नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगी कुरान की कहानी यूसुफ। दोस्तों, याकूब के यहाँ 13 बेटे थे। उन 13 में से 11 एक पत्नी से थे और 2 दूसरी से। इन 2 में से ही बड़े का नाम यूसुफ था। एक दिन यूसुफ को स्वप्न दिखलाई दिया कि 11 तारे, चांद और सूरज उसके सामने झुककर सिजदा कर रहे हैं। यूसुफ ने अपना स्वप्न याकूब को जाकर बतलाया। याकूब ने कहा, बेटा, अपना ये स्वप्न अपने भाइयों को मत बतलाना, वे तुझसे वैसे ही जलते हैं। अगर तेरा स्वप्न उन्हें मालूम हो गया तो वे और भी अधिक जलने लगेंगे और तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बेटे, परवरदिगार तुझ पर बहुत मेहरबान है। वह तुझे सपने की बातों का मतलब लगाने की विद्या सिखलाएगा और बहुत अधिक दौलत तुझे देगा। याकूब के सब बेटों में यूसुफ सबसे खूबसूरत और लायक था, इसीलिए याकूब सबसे ज्यादा मोहब्बत भी उसी से करता था। याकूब के दूसरे 11 बेटे इस बात से चिढ़ते थे। उन सब ने एक दिन याकूब से कहा, अब्बा जान, हम सब जंगल में खेलने और फल खाने जाना चाहते हैं, आप यूसुफ को भी साथ में भेज दीजिए। पहले तो याकूब ने मना किया, लेकिन उन सब ने बहुत जिद की तो यूसुफ को उनके साथ भेज दिया। जंगल में पहुंचकर उन 11 बेटों ने यूसुफ को एक अंधेरे कुएं में धकेल दिया और घर आकर अपने बाप से कहा, अब्बा जान, हम जंगल में कबड्डी खेल रहे थे और यूसुफ को कपड़ों के पास बैठा रखा था कि एक भेड़िया आया और उसे उठा ले गया। ये सुनकर याकूब बहुत दुखी हुआ, लेकिन अब किया क्या जा सकता था। उधर मिस्र के सौदागरों का एक काफिला उस जंगल से गुजरा जिसमें यूसुफ एक अंधेरे कुएं में पड़ा हुआ था। सौदागरों का भिश्ती कुएं से पानी लेने गया तो यूसुफ डोल में चढ़कर कुएं से बाहर निकल गया। काफिले वालों ने यूसुफ को अपने साथ छुपाकर उसे ले जाना चाहा, लेकिन तभी खबर यूसुफ के भाइयों तक पहुंच गई। वे सौदागरों के पास आए और उन्होंने यूसुफ को बहुत सस्ते दामों में ही उनके हाथों गुलाम बनाकर बेच दिया। वे उसे अपने साथ ले गए। मिस्र में पहुंचने पर वहां के बादशाह ने सौदागरों से उसे खरीद लिया और अपने महल में लाकर अपनी बेगम जुलेखा से कहा, इसका पालन पोषण अच्छी तरह करो। मुमकिन है ये किसी दिन हमारे काम आए या हम इसे अपना बेटा ही बना लें। मिस्र के बादशाह के महल में रहते रहते यूसुफ जवान हुआ तो बेगम जुलेखा उस पर मोहित हो गई। एक दिन उसने मकान के दरवाजे बंद कर दिए और अपनी इच्छा यूसुफ पर प्रकट की। बेगम की बात सुनकर यूसुफ बहुत घबराया और उसने खुदा से इबादत की कि मेरे दीन को बचाओ। यूसुफ बेगम के प्रेम जाल से बचने के लिए महल से बाहर निकलने लगा तो बेगम उसके पीछे भागी और उसका कुर्ता पकड़कर खींचने लगी, लेकिन यूसुफ नहीं रुका और उसका कुर्ता फट गया। तभी बादशाह अजीज दरवाजे के पास आ गया। अजीज को देखते ही जुलेखा ने कहा, जो शख्स तुम्हारी बीबी को बुरी नज़र से देखे उसकी सजा यही है कि उसे कैद में डाल दिया जाए। यूसुफ ने अजीज से कहा, मैंने नहीं, इसी ने मुझे बुरी नज़र से देखा है। इसका सबूत यह है कि मुझे रोकने के लिए इसने मेरा कुर्ता भी फाड़ दिया है। बादशाह अजीज ने कहा, चलो इसी बात पर फैसला रहा, अगर कुर्ता सामने से फटा होगा तो यूसुफ की बदकारी है, पीछे से फटा होगा तो जुलेखा की ही नीयत खराब थी। जांच करने पर पता चला कि कुर्ता पीछे से ही फटा था। अजीज ने जुलेखा को डांट कर कहा, औरत, सब बदकारी तेरी ही है, तू यूसुफ से माफी मांग। जुलेखा ने माफी मांग ली। शहर भर की औरतों में यह बात फैल गई कि जुलेखा अपने गुलाम से नाजायज मतलब हासिल करना चाहती है। जुलेखा ने ये ताने सुने तो उसने एक महफिल का इंतजाम किया और उसमें उन ताने देने वाली सभी औरतों को बुलाया। जब सब आ गई तो फल तराशने के लिए एक एक छुरी उन सब के हाथों में दे दी और ठीक उसी वक्त यूसुफ को वहां बुलवा लिया। यूसुफ की खूबसूरती को देखकर वे सब एकटक उसकी तरफ देखती रह गईं और उन्होंने छुरियों से अपनी उंगलियां काट ली। वे सब कहने लगी, या अल्लाह, ये तो इंसान नहीं कोई फरिश्ता है। इस पर बेगम जुलेखा ने कहा, यही तो है वह जिसके बारे में तुम मुझे ताने देने चली थी। यूसुफ के बेकसूर साबित हो जाने के बाद भी बादशाह अजीज ने उसे बेगम की निगाहों से दूर रखने के लिए यही मुनासिब समझा कि यूसुफ को कुछ समय के लिए जेल में डाल दिया जाए, और उसे जेल में डाल दिया गया। यूसुफ के साथ 2 आदमी और जेलखाने में दाखिल हुए। रात में उन दोनों ने स्वप्न देखे और सुबह होने पर स्वप्नों का अर्थ समझने की गरज से अपने अपने सपने यूसुफ को बतलाए। एक ने कहा, मैंने देखा है कि जैसे मैं शराब निचोड़ रहा हूँ। दूसरे ने कहा, मुझे ऐसा दिखलाई दिया कि मैं सिर पर रोटियां उठाए हुए हूँ और परिंदे ... सपने का मतलब सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और यूसुफ से बोला, हम तुम्हें शाही नौकरी में रखना चाहते हैं। यूसुफ ने जवाब दिया, आप मुझे अपने खजाने पर रख लीजिए, मैं बहुत होशियार और ईमानदार हूँ। बादशाह ने यूसुफ की बात मान ली और उसे सरकारी खजाने का काम सौंप दिया। उन्हीं दिनों यूसुफ के भाई रसद लेने के लिए वहां आए।
वे यूसुफ को न पहचान सके, लेकिन यूसुफ ने उन्हें पहचान लिया। फिर उसने अपने छोटे भाई और माँ बाप को भी अपने पास ही बुला लिया। यूसुफ के माँ बाप आ गए तो उसने उन्हें एक ऊंचे तख्त पर बैठाया और उनके आगे माथा नवाया। और तभी यूसुफ ने अपने बाप याकूब से कहा, अब्बा जान, यह मेरे बचपन के उस सपने का फल है जिसमें 11 सितारे थे और चांद सूरज भी। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें।